सुल्तान 2 राइटर रितिका, एंकर नितिन दहिया। संघर्ष का सफर लुधियाना से शुरू। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। पढ़ाई के साथ साथ पहलवानी के गुर सीखे और नाम कमाया, किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है इस लेडी पहलवान के संघर्ष की स्टोरी। भारतीय महिला पहलवान रिद्धिमा के संघर्ष का सफर लुधियाना से शुरू होता है। इस युवा पहलवान का सपना तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पटियाला कैंप से प्रशिक्षण लेकर भारत के लिए खेलने का था, लेकिन उसकी प्रतिभा को यहाँ के कोच और अधिकारी पहचान नहीं पाए। यहाँ दाखिला नहीं हुआ। वो फिर ऑस्ट्रेलिया गई और ऑस्ट्रेलिया टीम की ओर से खेलते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। नवंबर 2016 में रिद्धिमा की प्रतिभा तब दुनिया के सामने आई जब उसने ऑस्ट्रेलिया में हुए मेलबर्न कप के सीनियर वर्ग के मुकाबले में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रिद्धिमा ने दूसरी कक्षा पास करने के लिए साथ ही राष्ट्रीय जूनियर वर्ग में स्वर्ण अपने नाम कर लिया था। 5वीं कक्षा में उन्होंने जिले की ओर से खेलते हुए एक बार फिर स्वर्ण पदक हासिल किया। रिद्धिमा के पिता हरीश शर्मा साइकिल स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं। साल 2013 में एमडी सुकांत त्रिवेदी ने उनकी ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ाई जारी रखने की मदद की। ऑस्ट्रेलिया के होम्स ग्लेन सरकारी कॉलेज में दाखिले के बाद रिद्धिमा को यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा में आगे की पढ़ाई करनी थी। 1 साल तक रिद्धिमा ने अपना कोर्स किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात कुश्ती की महिला कोच आमीन याकूबी से हुई। याकूबी ने रिद्धिमा को एक्सट्रीम क्लब ज्वाइन कराया। जिम व डाइट के लिए समस्या पैसे की थी, इसीलिए पार्ट टाइम नौकरी भी कर ली। साल 2015 में उन्होंने कैनबरा कप में 55 किलोग्राम जूनियर व सीनियर कुश्ती में एक गोल्ड मेडल अपने नाम किया। रिद्धिमा की नजर साल 2018 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों पर थी। हालांकि उन्हें खेलना तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ही है, लेकिन उनके पास वहां की नागरिकता नहीं है। नियमानुसार उन्हें वहां की नागरिकता हासिल करनी होगी। दिन में कॉलेज में पढ़ाई, शाम को नौकरी और रात तक कुश्ती की प्रैक्टिस अभी भी जारी है। महिलाएं आज घर में काम करने को लेकर विज्ञान के क्षेत्र में भी अपनी अहम भागीदारी निभा रही हैं। इस आधुनिक युग में महिलाएं अपने सारे बंधनों को तोड़कर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा के बदौलत भारतीय महिलाओं ने साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा और खेल में अपनी अलग पहचान बनाई है। वही बात करें अगर खेल के क्षेत्र को लेकर, तो भारत की महिला खिलाड़ियों ने दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाया है। वो आज घरेलू खेलों से आगे बढ़कर दुनिया भर में पुरुषों की वर्चस्व को चुनौती दे रही हैं। वो हर खेल में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। सीमित संसाधनों का रोना रोने की बजाय अपनी मेहनत और संघर्ष से उन सभी चुनौतियों को पार कर रही हैं जो उनके रास्ते में बाधा बनकर खड़ी हो रही हैं। एक बार रिद्धिमा एक जगह ट्रेनिंग के लिए गई और वहां उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया था। हिंदुस्तान में अब वैसी जगह कम है जहां औरतें नहीं जा सकती। कुश्ती सीखने की जगह, जिसे महाराष्ट्र में तालीम कहते हैं, उनमें से एक है मैडम लेडीज नॉट अलाउड। 26 साल के दुबले पतले अमोल साठे ने उस समय रोकते हुए कहा, जब मैं तालीम में जाने की कोशिश कर रही थी जहां नौजवान लड़के कुश्ती के दांव पेच सीखते हैं, साठे ने कहा, औरतें ध्यान भंग करती हैं, इसलिए उनका दूर रहना ही ठीक है। बड़े से अखाड़े में कुछ नौजवान पहलवान कसरत कर रहे थे। नंगे बदन केवल एक लंगोट में उनकी पसलियां तेल लगने से और चमक रही थी। मेरी मौजूदगी में वो सब चौंक गए। थोड़ा शर्माते हुए और झेंपते हुए पहलवानों की टोली लाल मिट्टी के गड्ढे में जा पहुंची जहां वो प्रैक्टिस करते हैं। हनुमान की तस्वीरों से सजी दीवारों पर पपड़ियां उखड़ रही हैं। कोई एसी, कोई फैन नहीं है। प्रैक्टिस से पहले साठे के साथ दूसरे पहलवान भी तैयारी करते हैं। 200 दंड बैठक, कुछ और कसरत और फिर कुछ ही पल में हर कोई लाल मिट्टी से सना हुआ दिखता है। ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है। साठे बताते हैं कि इसमें मक्खन, कपूर, नींबू, चीनी, हल्दी और कई तरह की जड़ी बूटी का इस्तेमाल होता है। अमोल मुस्कुराकर कहते हैं, इस मिट्टी से हमें ताकत मिलती है। माटी कुश्ती के नियम अंतरराष्ट्रीय कुश्ती से अलग होते हैं। इस कुश्ती में खेल खत्म होने के लिए कोई सीमा नहीं होती। ये 1 मिनट से 1 घंटे तक चल सकती है। जीतने की शर्त केवल ये है कि अपने विरोधी पहलवान को चित करके उसकी पीठ को जमीन पर टिका दिया हो। अमोल बहुत फुर्तीले पहलवान है। मिनटों में वो अपने विरोधी को चित कर देते हैं। अमोल ने कई राष्ट्रीय खिताब जीते हैं। पहलवानी के जरिए अमोल ने जाति के उस शिकंजे से खुद को आजाद किया जिसमें रहते हुए उनकी सांस उखड़ रही थी। अमोल अब अपनी पत्नी के साथ शहर में रहते हैं, 2 कमरे के अच्छे से घर में। गांव से शहर तक का सफर आसान नहीं रहा होगा। उनके माता पिता से मिलने हम सतारा जिले के मसोली गांव के लिए निकले। रिद्धिमा को आगे लड़ने की प्रेरणा यहीं से मिली और उनको अपना सफर शुरू किए। एक खेल के तौर पर कुश्ती का भारत में समृद्ध इतिहास रहा है। उत्तर भारत के हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के अखाड़े कई दशकों तक देश के सर्वश्रेष्ठ पहलवानों को तैयार करने के लिए काफी प्रसिद्ध रहते हैं। बीते 1 दशक में भारत में महिला कुश्ती में भी काफी सुधार देखा गया है। साक्षी मलिक, गीता फोगाट, बबीता फोगाट और विनेश फोगाट
महिला कुश्ती की कुछ प्रसिद्ध पहलवानों में से एक है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की महिला पहलवानों का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है और इसी की वजह से उन्हें भारत में इस खेल के सितारों के रूप में स्थापित करने में मदद मिली है। भारतीय कुश्ती संघ एवं भारतीय ग्रिपलिंग कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव पहलवान बिरजू शर्मा ने पहलवानों और अखाड़ा पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कुश्ती का खेल भारतीय परंपराओं से जुड़ा है। ये एक ऐसा खेल है जो सैकड़ों वर्षों से खेला जा रहा है। आज के समय में कुश्ती का खेल युवाओं के लिए प्रेरणादायक भी है, क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर ग्रिपलिंग कुश्ती में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर भी मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रिपलिंग कुश्ती कमेटी के द्वारा जल्द ही युवा पहलवानों के लिए सरकारी नौकरियां भी निकाली जाएंगी। उन्होंने कुश्ती के खेल के साधने के साथ ही मन और दिमाग से खेलने के टिप्स भी पहलवानों को बताए। ये अब पहले जितना नहीं रह गया है। आज महिलाएं कुश्ती में ही अपना करियर बना रही हैं और कुश्ती के जो ऑर्गेनाइजेशन गेन वो आदमी और औरत दोनों को ही एक समान अवसर दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक आम करियर हो सकता है, पर कुछ लोगों के लिए ये उनका सपना होता है। एक सतत लगन और 8 प्रयास का नतीजा, सबकी आंखों में सम्मान और एक अदब वाली जिंदगी। पेशेवर बनने का मतलब केवल ये जानना नहीं होता कि विरोधियों को कैसे नीचे गिराना है। इसके लिए दर्शकों पर काम करना और प्रशंसक आधार बनाना आवश्यक है। WWE सुपरस्टार विलियम रीगल ने जनवरी 2013 में ट्विटर पर महत्वाकांक्षी पहलवानों के लिए सलाह पोस्ट की, ये देखते हुए कि संचार और लोगों के कौशल होना महत्वपूर्ण है। प्रशंसकों के बिना पहलवान शायद ही कभी पेशेवर बनते हैं, क्योंकि अंततः उन्हें देखने की कोई मांग नहीं है। रीगल उद्योग में सबसे महान पहलवान का अध्ययन करने के लिए पुरानी घटनाओं को देखने का सुझाव देते हैं। पेशेवर पहलवानों के लिए प्रशिक्षण स्कूल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो व्यापार सीखने और दरवाजे पर पैर रखने का एक आदर्श तरीका है। आमतौर पर उम्मीदवारों को कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए और कुश्ती स्कूलों में स्वीकार किए जाने के लिए शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। हालांकि आवश्यकताएं और सामग्री स्कूल द्वारा भिन्न होती हैं। कुछ बच्चों से लेकर वयस्कों तक विभिन्न आयु समूहों के लिए कार्यक्रम पेश करते हैं, जैसे कि फ्लोरिडा के मिनेओला में वाइल्ड सामोन प्रो रेसलिंग ट्रेनिंग सेंटर अन्य अनुभव के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। शीर्ष कुश्ती संगठन आमतौर पर उन पहलवानों की भर्ती करते हैं जो सबसे अधिक क्षमता दिखाते हैं और सबसे अधिक अनुभव रखते हैं, लेकिन हर किसी को कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है। स्थानीय कुश्ती संगठन प्रदर्शन के अवसर प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए एलेना टाउन, पेंसिल्वेनिया के एलिमेट रेसलिंग एक्सपीरियंस चुने हुए उम्मीदवारों को गारंटी देता है जो अपने कार्यक्रमों में प्रदर्शन करने का अवसर प्रशिक्षित और भुगतान करते हैं। एक बार आपके पास कम से कम 1 वर्ष का पेशेवर अनुभव होने के बाद आप अधिक व्यापक रूप से ज्ञात अंग के अवसरों की तलाश कर सकते हैं। तो ये थी एक ऐसे रेसलर की कहानी जिसने हमेशा अपनी शर्तों पर लाइफ जी, स्ट्रगल किया, लेकिन उससे डर के कभी सपने देखना कम नहीं किया और जुटे रहे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाते जाते हम आपको एक जरूरी बात बताना चाहते हैं कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। धन्यवाद।